तो मुझे तभी भी इतना रोना है कि काश मैं पहले उनके पैर छू लेती, बाद में। भजन है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। प्रभु है। और जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। आज एक नहीं दो भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन की है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। आप दोनों को जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री राम। जय श्री राम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। आप दोनों का धन्यवाद जो आप दोनों अपना समय निकाल रहे हैं और हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। जो भी ऑडियंस इस एपिसोड को देख रही है, बस एक चीज बताना चाहूंगा कि आज दोनों भक्त जो ऑनलाइन है आज हमारे साथ, दोनों ने अपना एक पहला अनुभव भी शेयर किया था कुछ महीनों पहले। वो है एपिसोड नंबर 8। और प्रभु की कृपा देखो कि आज हम फिर से जुड़ रहे हैं और उनको नए नए जो अनुभव हुए हैं वे आज हमसे जुड़कर शेयर करना चाहते हैं सभी भक्तों के साथ। तो फिर से एक बार आप दोनों का धन्यवाद। पहला सवाल पूछना चाहूंगा, जो नॉर्मली हमको तो पता ही है मगर नई जो ऑडियंस है वे आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, सारे दर्शकों को बता सकते हैं। नमस्ते जयेश भाई, जय श्री राम। मेरा नाम खुशबू जोशी है और मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। नमस्कार जयेश भाई, मैं सचिन जोशी। मैं भी बड़ौदा से ही हूँ और मेरी शादी इनके साथ 12 साल पहले हुई थी। और इनके आने के बाद मुझे हनुमान जी की शरण में जाने का मुझे मौका मिला। मैं हनुमान जी के जो भी आज अनुभव है हम आपसे जो भी शेयर करने वाले हैं। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। पहले जो आपके एपिसोड में आपने जो अनुभव शेयर किए थे बहुत ही अद्भुत थे। कुछ कुछ अनुभव तो गूज़बम्प्स वाले थे। मैं खुद अनुभव कर रहा था वो चीज को और सारे दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को भी। तो आज हम भी उत्सुक है आपके नए नए अनुभव जानने के लिए। तो हमको तो पता है, जैसे पहले वीडियो में पहले एपिसोड में आपने अपनी जर्नी बताई थी कि कैसे आप हनुमान जी की शरण में गए। आज हम सीधा तीसरे सवाल पर जाएंगे कि जो भी आपके अनुभव है, जिन भक्तों को देखना है कि वे हनुमान जी की शरण में कब गए, कैसे गए, उन्होंने क्या पूजा पाठ की, फर्स्ट एपिसोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर आप नहीं देखा तो डेफिनेटली देख सकते हैं। आज सीधा हम तीसरे सवाल पर जाएंगे। आप दोनों अपने जो भी अनुभव है, नए नए जो भी अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या ऐसे कोई संकेत मिले हो प्रभु के, या फिर कोई ऊर्जा महसूस की हो, तो प्लीज वन बाय वन जो भी अनुभव है आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। पहले तो आपको भी धन्यवाद और बालाजी का भी धन्यवाद जो हमें दोबारा अवसर मिला है, हम हमारे अनुभव शेयर कर रहे हैं। और पहले वीडियो में भी मेरे बेटे की सब बात की थी मैंने कि वो भी क्षेत्रपाल दादा की प्रसादी है हमें। तो वो मतलब एनिमल लवर है, तो उसको हमारे घर के पास स्ट्रीट डॉग है, उसको वो फीड करता है, बर्ड्स को फीड करता है। तो हमारे स्ट्रीट डॉग में एक डॉग था, लालू नाम था उसका। तो पिछले साल होली के दिन उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो डॉग को। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, दवाई ये सब दिया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ ही दिन रहेगा। फिर अप्रैल में उसकी डेथ हो गई। तो मेरे बेटे ने बहुत मन पर लगा लिया कि नहीं, मुझे वो चाहिए कुछ भी हो जाए। तो हमने उसको समझाया। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धो के सीधा वो हनुमान चालीसा करने बैठ गया। वो कंटिन्यू रोए जा रहा है और हनुमान जी से बोल रहा है कि मुझे मेरा लालू वापस चाहिए। तो हमें ऐसा लगा कि ये क्यों ऐसी जिद कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो उसने माना ही नहीं। कंटिन्यू 1.5-2 घंटे तक उसने हनुमान चालीसा के पाठ किए। और आप नहीं मानोगे, दादा सबकी सुनते हैं और बच्चों की तो पहले सुनते हैं। एक ही घंटे में सेम वैसा डॉग हमारे घर के पास आने लगा, सीधा हमारे घर पे। और आते ही पहले उसके हाथ से दूध पिया वो डॉग ने। वो बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि वो इतना रो रहा था, उसको संभालना मुश्किल हो गया था। और उसने इतना मन पे ले लिया था वो चीज। और छोटे बच्चे तो आप जानते हो कि एक बार कोई चीज अगर अटैचमेंट हो जाती है तो
इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हनुमान जी ने ऐसा कृपा कर दी ऐसी कि सेम वैसे के वैसा डॉग, उसके जैसा दिखने वाला, हाइट बॉडी में, सेम कलर में, दूसरे ही दिन तुरंत कैसे आ गया। और बाकी के दूसरे डॉग्स ने भी उसको अलाउ कर दिया आने के लिए, अदरवाइज नहीं तो वो ग्रुपिज्म होता है उनके अंदर में, कोई दूसरा डॉग आ नहीं सकता है ऐसा एकदम से। तो वो एक दादा का बहुत बड़ा उसके साथ ये हुआ था चमत्कार दादा का। फिर मैं आपको थोड़ा मेरे साथ जो घटनाएं हुई है मैं आपको जी, जी। बताना चाहता हूँ। जी, जी। जैसे हर हर पल मैं ये सोचता हूँ कि हनुमान जी कोई ना कोई स्वरूप में हमारे साथ रहते ही है। बहुत सारे अनुभव हुए, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग तीनों टू व्हीलर पे हम लोग जा रहे थे कहीं पे। तो जब जैसे हम निकले तो हमारा गाड़ी जो है व्हीकल टू व्हीलर पंक्चर हो गया। पंक्चर होने के बाद में हम एक जगह पे वहां पे रुके। वहां पे देखा तो शॉप खुली थी लेकिन कोई नहीं था वहां पे। अभी दोपहर का 12:30 1 बजे का टाइम था और बहुत ही धूप थी वहां पे। और हम सोच रहे थे कि अब तीनों कहाँ जाए, कैसे करें। अभी उतने में क्या हुआ कि एक सडनली एक पुराने टू व्हीलर पे एक आदमी आए वहां पे। उनकी गाड़ी पे आगे हनुमान जी का चित्र बना हुआ था, व्हाइट कलर का चित्र बना हुआ था उनकी गाड़ी के आगे। और उन्होंने यहाँ पे सिंदूर का एक तिलक भी किया था वहां पे, उनके यहाँ पे सिर पे। तो उन्होंने आके हमें पूछा क्या हो गया, गाड़ी पंक्चर हो गई। तो हमने बोला हाँ गाड़ी पंक्चर हुई है। तो बोला आपको है ना ये गाड़ी का जो पंक्चर आपको जो बनवाना है वो यहाँ से आगे जाके राइट में एक शॉप मिलेगी, वहीं पे आपका काम होगा और कहीं पे आपका काम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो हम सरप्राइज हो गए कि ये आदमी ना हमसे जानता है पहचानता है, हम इनसे ना ही बात कर रहे, वो अपने आप से सामने से हमें बता रहा है और कहाँ पे जाना है कैसे करना है। और फिर ऐसा बोल के वो आदमी वहां से निकल गया। और वो जिस जगह का उन्होंने पता बताया था वहां पे होके वो वापस हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई आप वहां पे जाओ, आपका काम वहीं पे होगा और वहां पे आपका काम हो जाएगा। ओके। तो हमें उस टाइम पे बहुत धूप थी, हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, हम तुरंत वहां से गए। 2 मिनट पे ही आगे वहां पे हमने देखा तो सही में वो शॉप थी और वहां पे वो आदमी हमारा इंतजार कर रहा था, जो पंक्चर जो बनाने वाला आदमी था। वहां पे हमने तुरंत पंक्चर बनवाया 5-10 मिनट्स में और वापस उधर आए, देखा आजू बाजू में घूमे। वो जिसने हमें ये चीज बताई थी वो आदमी वहां पे हमें दिखाई नहीं कहीं पे। ओहो। पता नहीं कहाँ कैसे हो गया। हनुमान जी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज का वो भी ध्यान रखते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होने देते हनुमान जी। क्या बात। मतलब उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे ही बैठा हूँ, हाँ। आप जाके आपका काम करवा के आओ। राइट। फिर 2-3 बार उन्होंने बोला, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब मैं कोई भी बात हो ना तो सीधा मेरा कनेक्शन दादा की तरफ जाता है कि कोई भी हो रास्ता वही दिखाते हैं। तो मैंने फिर इनको बताया, तब तक तो हमें पता नहीं था कि गाड़ी पे हनुमान जी है। फिर वो भाई ने 2-3 बार बोला, इसलिए मैंने इनको बताया कि देखो इनकी गाड़ी पे भी हनुमान जी है, इसीलिए ये संकेत ही है कि वहां पे ही हमारा काम होगा। तो ऐसा ही हुआ, वहां पे काम हो गया और उन्होंने बोला मैं यहीं पे बैठा हूँ। वहां पंचर ठीक करवा के हम लोग रिटर्न में उनको थैंक यू बोलने के लिए आए, लेकिन वहां था भी कोई भी नहीं था वहां पे। प्रभु की विशेष कृपा है। हमें इतना तो अंदाजा आ गया है कि आपकी जो भक्ति है दृढ़ है। वो हमने आपके पहले एपिसोड जो पहला अनुभव हमने शेयर किया था उसी से पता चल गया था। और दादा हमारे तो कलयुग के राजा है। अगर आपकी भक्ति दृढ़ है, आप उनकी शरण में हैं, तो वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपका कार्य करके चले जाएंगे। और जब वे आते हैं ना तो एक बड़ी अद्भुत लीला होती है उनकी कि हमारा दिमाग है ना वो शून्य लेवल पर चला जाता है। वो चीज हमें पता नहीं चलता है कि बाद में हमें रिग्रेट होता है कि अरे ये तो दादा थे, काश उनके पाँव पड़ के उनका आशीर्वाद ले लेती। सही बात है, मेरा तो सभी बार ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट जो मेरा मेरिकल हुआ मेरे साथ, मैं मेरे बेटे को स्कूल लेने और रखने के लिए जाती हूँ। तो जब मैं अभी बहुत धूप थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे बड़ौदा में। उसी दिन मेरी गाड़ी बंद हो गई, टू व्हीलर, और इतना ट्रैफिक था वो रोड पे, बस ट्रक मेरी बाजू में, मेरी गाड़ी के बाजू में, मतलब साइकिल रखने की भी जगह नहीं थी। और मेरी गाड़ी बंद हो गई तो मैंने इसको उतार दिया नीचे कि आप उतरो, मैं किक मारती हूँ। सब ट्राई किया मैंने, बहुत ट्राई की, लेकिन चालू नहीं हुई गाड़ी। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि अभी दादा की बारी है, अब आप दादा को याद करो, उनके सिवा चालू नहीं होगी गाड़ी। तो आप मानोगे नहीं जयेश भाई,
मैंने दादा को भाई माना है पहले से, जी। तो काश कोई मेरा सगा भाई होता ना, वो भी मेरे लिए इतना नहीं करता जितना दादा को याद करो और आ जाते हैं। तो मैंने उतना ही बोला कि कष्टभंजन दादा, अब आपकी जरूरत है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप आओ। अभी मेरी गाड़ी के बाजू में साइकिल पार्किंग की भी जगह नहीं थी, वहां पे 55 या 60 आप एक आदमी आए, वो एज के एक आदमी आए और उन्होंने मुझे बोला गाड़ी बंद हो गई है, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे बेटे को बोला आप बैठ जाओ गाड़ी पे। मैंने बोला नहीं, मेरी गाड़ी बहुत हैवी है, वो बैठेगा तो मुझसे धक्का नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आप बैठ जाओ गाड़ी पे। तो मेरा बेटा बैठा गाड़ी पे और मेरे गाड़ी के साइलेंसर पे उन्होंने इतने जोर से पाव मारा कि मेरी गाड़ी घर तक बंद नहीं हुई। अभी सोचो कि गाड़ी के बाजू में साइकिल की भी जगह नहीं है, फिर भी वो टू व्हीलर लेके आए, और बहुत पुरानी टू व्हीलर थी, सुजुकी की होंडा, बंद हो गई है वो थी, और चालू हो गई और मैं तो थैंक यू बोलने के लिए मुड़ी वापस। अभी इतने ट्रैफिक में वो भाई जाएंगे भी कहाँ, पता ही नहीं चला। अद्भुत। और मैं गाड़ी साइड में लगा के 2 मिनट तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जगह थी नहीं। और जब मेरे बेटे ने बोला कि नहीं अभी दादा की जरूर है, जब मैंने याद किया तभी वो आए। पहले से हम ट्राई कर रहे थे तो स्टार्ट नहीं हुई। मतलब बहुत एक एक सेकंड पे जहां पे तकलीफ होती है और हम याद करते हैं, कहीं से भी वो आते हैं। आते ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बोलिए। वैसा ही है, पारिखा करके हमारे यहाँ पे एक बड़ौदा के पास में एक गांव है, वहां पे कष्टभंजन दादा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। जी। तो हम अक्सर वहां पे जाया करते हैं। तो वहां पे हनुमान जी के भी काफी अच्छे अच्छे अनुभव हुए हमें। जैसे कभी गए वहां पे तो दादा हमें, हम दादा को फॉलो करें उससे ज्यादा तो दादा हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं। बालाजी मतलब ऐसा एक भाव जुड़ गया है हनुमान जी के साथ में कि हम आपको बता नहीं सकते वर्ड्स में कि वो कैसे मतलब ये करे आपके साथ में। जब हम पारेखा गए तो हर शनिवार को वहां पे भंडारा होता है 12 बजे तक। तो हम गए, इतनी सारी भीड़ थी उस दिन। तभी एक भाई आए और एजेड थे, काफी एज थी उनकी। व्हाइट कलर का उन्होंने कफनी पहनी थी और व्हाइट पायजामा पहना था और रेड कलर का तिलक किया था। ये मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो उन्होंने जाके इतनी सारी भीड़ में उन्होंने इनके पास जाके बोला प्रसाद लिए बिना जाना नहीं। क्या बात। और हम उस दिन प्रसाद लिए बिना निकलने वाले थे, घर पे आने के लिए देर हो रही थी, तो उन्होंने बोला प्रसाद लिए बिना जाना नहीं। इसीलिए इन्होंने मुझे आके बोला कि वो भाई बोल के गए प्रसाद लिए बिना जाना नहीं। तो मैंने बोला कौन, तो उन्होंने बहुत ढूंढा पर मिला ही नहीं, कोई नहीं था। मिले ही नहीं। अद्भुत अद्भुत। उन्हें कभी देखा भी नहीं वहां पे वो मंदिर में। क्या बात। और आपने एक बात नोट की, अब देखो मैंने जैसे वो स्कूटर जैसे आपकी बंद हो गई, मैं वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर स्कूटर बंद हो गई है तो या तो कोई बैटरी का इशू होगा या चोक का इशू होगा या तो समझो पेट्रोल का इशू हो सकता है, मगर सिर्फ उन्होंने एक साइलेंसर पर लात मारी, वो शुरू हो गई, घर तक बंद। मतलब मुझे अभी भी वो विजुअलाइजेशन हो रही है कि वो क्या प्रॉब्लम थी और कैसे दादा ने आपको सोल्यूशन दिया जब दूर दूर तक आपको हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा था। अद्भुत लीला मतलब। और पारिखा धाम वाली एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला है, अद्भुत धाम है। और आपने जिस तरह वर्णन किया कि दादा आए और बोला कि प्रसादी लिए बगैर आप मत जाना, और ऑब्वियसली यस उस टाइम आपने प्रसादी नहीं ली थी, आप निकल रहे थे। देखो दादा हर कदम पर, कैसे कहते हैं ना कि माता पिता कैसे अपनी संतान का ध्यान रखते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपका पूरा परिवार बालाजी महाराज की छत्र छाया में है, कष्टभंजन दादा की छत्र छाया में। दूसरा भी पारिखा का ही है, जब वहां पे स्वामीनारायण भगवान की शाकोत्सव की कथा होती है। हमने तो पहले कभी सुनी नहीं थी, लेकिन वहां के स्वामी बहुत बार बोलते थे कि आप एक बार आके बैठो कथा में, आपको पसंद आएगी। तो फिर हमने वहां पे गए। हम जब शाकोत्सव चल रहा था तो 6 बजे की कथा थी और हमें घर से निकलने में देर हो गई, 5:15 5:30 हो गए। तो हम वहां यहाँ से 5:15 बजे निकले, वहां पे हम 6:30 बजे पहुंचे। तो सभी मतलब लेडीज अलग बैठी थी, जेंट्स लोग अलग बैठे थे, सब फुल हो गया था। तो वो सब गद्दी पे बैठे थे लेडीज लोग। तो मेरे लिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैं नीचे बैठ गई पहली रो में आगे। तो 6:30 से 7:30 बजे तक हमने कथा सुनी। कथा खत्म हुई, फिर महाराज ने भी बोला प्रसादी ले लो आप, और महादेव का मंदिर था तो हम वहां गए। जब मैं वहां महादेव के मंदिर में बैठी
मैंने मेरी कुर्ती देखी तो जो वो वाइल्ड चींटियां आती है ना, मेरी कुर्ती पूरी चींटियों से भरी हुई थी। ओहो। अब कब वो चींटियां मेरी कुर्ती पे लगी क्या, लेकिन एक भी मुझे काटी नहीं। एक ओह, घंटे तक मैं वो कथा में बैठी, एक भी चींटी ने मुझे काटा नहीं। ओहो। जब मेरा ध्यान गया तो मैं लिटरली रोने लगी कि ये निकालो, ये कितनी ओके। सारी है। अब ओके। कोई भी नॉर्मल चींटी भी अगर हो तो काटती है तो कितना राइट। दर्द होता है, मेरी तो पूरी कुर्ती भरी हुई थी। ओहो हो। तो वहां पे भी दादा ने जो चमत्कार किया उनका, मैं तो वहां आंख में से आंसू आने लगे कि राइट। कोई ध्यान नहीं रखता इतना, अगर कभी अपने माँ बाप का भी ध्यान इधर उधर हो जाता है। राइट। राइट। लेकिन उन्हें जो सच्चे मन से बुलाता है, सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, कहीं से भी वो आते हैं और वो ध्यान रखते ही है अपने भक्त का। और बिल्कुल बिल्कुल। उसी दिन दूसरा भी अनुभव हुआ था, वो ये जी बताएंगे आपको। जी जी, बिल्कुल, बोलिए बोलिए। तो वो शाकोत्सव की कथा हम सुन के वहां से प्रसाद लेके हम जैसे निकले, हम्म। भी वो एक्चुअली जो गांव है करमाल करके इंटरनल गांव है, हाईवे से काफी अंदर है। हम्म। तो वहां पे नेटवर्क का भी इशू रहता है, नहीं जीपीएस चलता है, गूगल हम्म। कुछ भी नहीं चलता है वहां पे। तो हम पहुंच तो गए वहां पे, जब वहां से निकलने लगे तो हम रास्ता भूल गए। अभी हमने सोचा कि रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा गांव अंधेरा था, कुछ भी साइन बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। हमने कष्टभंजन दादा को याद किया कि दादा हमें यहाँ से जो है थोड़ा सा बाहर निकाल दो, रास्ता दिखाइए, मेन रोड जी पे आ जाए कहीं पे, तो जी आगे जाने का वो पता चले रास्ता। जी। तो विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड क्या हुआ पता नहीं, एकदम से हमने एक मोड़ लिया और देखते हैं तो सीधा हाईवे के ऊपर निकले हम। ओहो। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब हाईवे पे आ गए, कैसे आए। जाने के टाइम पे जो रास्ता हमने 1 घंटे में तय किया था, राइट। राइट। रिटर्न के टाइम पे 10 मिनट में हम सीधा हाईवे पर आ गए। तो क्या बात हमें है। पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ, किसने किया। हमने हनुमान जी को बहुत याद किया कि दादा आपको जस्ट हमने रिमाइंड किया कि दादा थोड़ा निकाल दो इसमें से, राइट। तो उन्होंने तुरंत हमें इसमें से निकाल दिया, हनुमान जी ने। क्या बात है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो 21 जून, या अभी 2023 की 21 जून को हुआ। जी। हमारे घर के पास बालाजी का मंदिर बना है ओके। अभी, तो उसकी स्थापना थी हम्म। 21 जून को। हम्म। तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे लेके जाओ वहां पे। तो हम्म। इन्होंने बोला वीकेंड नहीं है और मेरी जॉब चालू है तो मुझे नहीं जमेगा। हम्म। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप नहीं आओगे तो मैं और मेरे बेटे का नाम हितांशु है, मैंने बोला मैं और हितांशु दर्शन करने के लिए डेफिनेटली जाएंगे। हम्म। और उस दिन सुबह में मैंने न्यूज पे देखा था कि धीरेन्द्र कृष्णा है बागेश्वर धाम के, ओहो हो। वो बड़ोड़ा बड़ोड़ा में आए हुए हैं और ओके। वासना रोड पे कोई बिल्डर ने साइट ओपन की उन, तो ओके। वो पूजा करने के लिए कुछ आने वाले थे उनके ओके। साथ। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार पूछ के देखो कंपनी में, अगर वो अलाउ करते हैं आपको तो आप हाफ डे ले लेना। तो उन्होंने फोन किया और अलाउ किया उनको हम्म। कि हाँ कोई बात नहीं, आप दोपहर के बाद हम्म। आना। तो इन्होंने बोला कि हम हमारे मतलब हितांशु को भी स्कूल से आज जल्दी ले लेते हैं, हम्म। नहीं तो वो 1:30 बजे घर पे आता है, तब तक तो वहां पे सब खत्म हो चुका होगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम इसको स्कूल में लेके गए, लेने के लिए गए, और वहां से जब निकले तो मेरी गाड़ी में भी दादा की छोटी सी मूर्ति है, हम्म। हमारी 4 व्हीलर। हम्म। तो मैं कंटिन्यू उसके स्कूल से यहाँ तक प्रे करते आई कि एक बार मुझे भी बागेश्वर धाम के बाबा के दर्शन हो जाए, ओके। और बस एक बार उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तो आज वो बड़ोड़ा में है, तो आप बालाजी इतनी कृपा करना कि मेरा इतना काम कर दो, मुझे एक बार बस दर्शन करने हैं और कोई इच्छा नहीं है। हम्म। तो जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, मंदिर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, इतनी सारी सारी गाड़ियां पार्किंग में थी और बहुत से लोग थे। तो हम्म। वहां हम गाड़ी पार्क करके उतरे, मंदिर थोड़ा आगे था, मतलब कुछ मीटर दूर था मंदिर। वहां से वॉचमैन दौड़कर सीधा हमारे पास आया और मुझे बोला कि आपको ओके। बागेश्वर बाबा के दर्शन करने हैं ना, तो राइट। मंदिर के बाजू में डोर है, वहां पे 3 घंटे से वो बैठे हैं, आप दर्शन कर लो, बाद में वो जाएंगे। ओके। अभी वॉचमैन को क्या लेना देना कि किसको दर्शन करने हैं बाबा के, बिल्कुल इतने राइट। सारे लोग हैं और वॉचमैन दौड़ के हमारे पास ही आता है। जी तो फिर हम तो कुछ तब भी कुछ पता नहीं चला, बस इतना सुना कि वो बैठे हैं और हम दौड़ के वहां पे चले गए। जी। तो हनुमान कथा कर रहे थे हम्म। बाबा। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर मैंने इनको बोला कि अभी चलेगी कथा तो हम पहले ऊपर दर्शन भी करके आते हैं बालाजी के।
नहीं तो ये सब एक साथ ऊपर जाएंगे तो हमें दर्शन का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर हम पहले दर्शन करने गए। तो दर्शन करने के लिए भी मंदिर के पास ही एक भाई बैठे थे, सूरत से थे वो। अभी मेरा मायका सूरत में है, ओके। तो वो भाई भी सूरत के वहां पे बैठे थे ओके। और हमारे पास ही हमारी तरफ ही देख रहे थे। तो मैंने भी उनके तरफ देख के बोला जय श्री राम, तो उन्होंने भी बोला जय श्री राम। और इतना बोलते ही उन्होंने बोला कि वहां पे जो अखंड ज्योत रखी है वो मैं लेके आया हूँ मेहंदीपुर बालाजी से, ओहो। आप उनके दर्शन करो। अभी तब भी मंदिर में जब स्थापना होती है कितनी भीड़ होती, 3-4 हजार ऊपर पब्लिक होगी, ओके। लेकिन वो भाई ने सिर्फ हमें बोला कि मैं मेहंदीपुर से लेके आया हूँ ये, आप देखो और आप दर्शन करो। तो हमने दर्शन किए। फिर हमने बोला कि ऐसा मंदिर तो सूरत में भी है। तो वो भाई ने बोला मैं भी सूरत से हूँ और मैं हर महीने मेहंदीपुर जाता हूँ और मेहंदीपुर में सब लोग मुझे पहचानते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ से मुझे अखंड ज्योत लेने के लिए लेके गए थे। तो किसी को नहीं, हमारे दर्शन हुए। वहां पे भी मेरे बेटे को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप हनुमान चालीसा करो घर पे, बेटे को ये सिखाओ वो। फिर मेरे बेटे ने बोला कि नहीं, मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, सुंदरकांड आता है, उसको जो भी आता है वो सब उसने बताया। तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने वहां के पंडित को बुलाया और कहा कि इसको राम जी का वो खेस पहनाते हैं ना, ओके। तो आप ये बेटे को पहनाओ आप। जी। अभी वहां पे जो ट्रस्टी लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, सिर्फ उन्होंने पहना हुआ था और वो सौभाग्य मेरे बेटे को मिला सिर्फ बालाजी की कृपा से, कि हम तो जानते नहीं थे उनको, कुछ नहीं। फिर वहां से हम लोग दर्शन करके नीचे गए तो सामूहिक अर्जी चल रही थी, ओके। तो हम पीछे बैठे हुए थे और हमने सोचा कि मेन गेट के पास ही बैठे तो बाबा वहां से जाए तो हमें दर्शन होगा, जी। इसलिए हम पीछे बैठे थे। तो फिर सब खत्म हुआ और वो पीछे से ही मतलब शॉर्टकट में चले गए और इतनी धूप थी उस दिन और नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, कांटे थे और वो रेत इतनी जल रही थी पैर, मतलब एक सेकंड चप्पल के बिना रहा नहीं जा रहा था। जी। लेकिन जैसे ही वो बाबा वहां से निकले तो हम लोग चप्पल के बिना, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तीनों दौड़ के वहां उनके दर्शन करने के लिए गए। और जैसे वो गाड़ी में बैठे तो मैं एक ही प्रे कर रही थी कि बस एक बार मुझे देख ले, मुझ पे नजर पड़ जाए तो मैं समझूंगी कि बालाजी आपकी नजर मुझ पर है। ओके। तो जैसे वो गाड़ी में से गए, उन्होंने मेरी तरफ देखा, जब तक हमारी नजर दूर नहीं हुई, उनकी गाड़ी निकली नहीं, कंटिन्यू वो मुझे दोनों हाथ से बाय कर रहे थे और इतनी अच्छी स्माइल थी उनके फेस पे। तो मुझे एकदम से रोना आ गया कि मैंने इतना ही बोला था कि बालाजी आप अगर मेरे साथ हो तो वो मुझे देखे बस एक बार, उनकी नजर पड़ जाए हम पर। तो वो निकले और मैं पीछे मुड़ी तो मेरे पैर में कांटा चुभ गया। ओहो। तो वहां पे भी एक भाई आए, 60 पेज के ही थे, इतनी हाइट बॉडी थी उनकी, केसरी मतलब ऑरेंज कलर का उन्होंने झब्बा पहना हुआ था और उन्होंने मुझे बोला कि क्या काटा चुभा आपको, तो मैंने बोला हाँ। तो बोले बॉडी में से दुख निकलने के लिए कोई जगह चाहिए ना, वो बालाजी ने तुमको बना के दी है। अभी सोचो कि आप वहां पे भी इतना सारा पब्लिक उनके दर्शन के लिए खड़ा है, मुझे कांटा लगा, वो भाई कहाँ खड़े थे, उनको कैसे पता चला कि मुझे कांटा लगा है, वो सीधे मेरे पास आके बोले। तो मैं और मतलब मुझे रोना आ गया। तो उन्होंने जैसे पापा अपने बेटी को शांत रखते हैं, वैसे उन्होंने मुझे शांत रखा कि आप रो, अभी कभी मत रोना, अभी आपकी सारी तकलीफें दूर होगी। और जो रोते समय यहाँ पे जो शिकन जाती है हमको, तो उन्होंने बोला कि वो उनका थंब लिया और यहाँ पे उन्होंने ओम बनाया मेरे कपाड़ पे और फिर बोला कि अभी आपको रोने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला, मतलब मैं तो कंटिन्यू रोए जा रही थी, तो मैंने बोला कि मैंने बालाजी से इतना ही मांगा था कि एक बार मेहंदीपुर के दर्शन कराओ और आपकी नजर हम पर रखो। तो बालाजी महाराज खुद बड़ौदा में आए, वो भी हमारे घर के एकदम पास आ गए। तो उन्होंने बोला कि एकदम सही बोला आपने, अगर भक्त दिल से पुकारे तो भगवान को आना ही पड़ता है, भक्त नहीं आ पाए तो भगवान को आना ही पड़ता है। अभी ये सारी सिचुएशन हम लोग पैर उठा के मतलब बोल रहे थे, क्योंकि एक सेकंड भी हमसे खड़ा नहीं हो पा रहा था, कंटिन्यू हम दौड़ने की मतलब कि कब दौड़ के अंदर चले जाए, इतना झल रहा था हमको। लेकिन तब हमें पता नहीं चला कि वो एकदम बिंदास खड़े थे, उनकी एज थी, एकदम शांति से खड़े थे वो, उन्होंने भी चप्पल नहीं पहनी थी।
वो फिर मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रख के मेरे साथ बात करते करते मंदिर तक लेके गए और मुझे बोला आप ये मंदिर रोज आते रहना, इतना बोला उन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला बात है। हाँ जय श्री राम, और हमने हाथ जोड़ के ऐसे आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो वो भाई भी कहीं नहीं थे। ओहो। अभी विद इन सेकंड हमने सब जगह ढूंढ लिया, और इतने से भी मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिली कि ये सच में बालाजी है। तो मैंने भगवान को बोला हम जी जितने भी सुंदरकांड पाठ में जाते हैं, जी कहीं से भी कितना भी आप कॉर्डन कर लो, वो जगह आप सुंदरकांड जी पाठ जी की आप जी जी बंद कर दो, जी एक जी। डॉग कहीं से भी आता है, ओके। कोई भी पाठ हो हमारा। तो इतना बड़ा डोम बनाया था उनकी कथा के लिए, जी। वहां पे 3-4 हजार पब्लिक होगी। तो हम्म, मैं जब वो भाई चले गए तो मैं अंदर गई, और जहाँ पे वो बागेश्वर धाम के बाबा बैठे थे वहां पे फोटो रखा हुआ था। हम्म, तो वो तो सब चले गए थे, तो मैंने इतना ही बोला कि अगर बालाजी ये आप थे, ये आपका संकेत था, तो यहाँ पे भी एक डॉग आएगा। हम्म। तो आप नहीं मानोगे, 5 मिनट भी नहीं हुई होगी और एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉग आके हमारे पास ही खड़ा हो गया आके, और बहुत हमारी अद्भुत। तरफ मतलब, हाँ हमारी एकदम हमारे पास आकर ही खड़ा हो गया, और सिर ऐसे ऊंचा कर दिया, मतलब आप राइट उसको सहलाओ, उसको राइट प्यार करो ऐसे करके। अब वो डॉग, कोई डॉग अगर नहीं जानता है तो कैसे आके किसी के राइट। पास भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन बस तब ये जो हुआ ना मेरे साथ, ये हम्म। मेरी पूरी लाइफ में वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं, अद्भुत लीला है। हमारे बालाजी महाराज, हमारे प्रिय दादा इतने दयालु हैं, वे हर कदम पर अपने भक्तों को महसूस कराते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और जो लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, भगवान की कृपा नहीं होती, ये इतने सारे भक्त आ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, और आज का आपका ये वाला भी अनुभव बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। मतलब आप सोचो और वो हो रहा है आपके साथ, आप सोचो वो हो रहा है आपके साथ। कहीं रास्ता भटक गए तो वो मार्ग बता रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई तो वे मार्ग बताने आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप जो उन कहते हैं ना, कोई विचार आ रहा है मगर सिर्फ प्रभु से जुड़ा जो विचार आ रहा है, वो आपके सामने वो सब कुछ सार्थक होता देख रहे हो। तो इतना कहते हैं ना, भाग्यशाली हो, ये हर एक के भाग्य में नहीं होता। ये आपकी भक्ति कहती है, आपका जो दृढ़ विश्वास है ना बालाजी महाराज पे, हमारे हमारे हनुमान दादा पर, ये प्रभु ही आपकी हर कदम पर आपकी सहायता कर रहे हैं। प्लीज बताते जाइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ और और भी आपके अनुभव जानने के और दूसरा भी क्षेत्रपाल दादा का ही है। लिए। हम जब भी मैं मेरे मायके जाती हूँ तो मैं वो मंदिर तो जाती हूँ। तो हम जब वैकेशन में वहां पे गए तो क्षेत्रपाल दादा के मंदिर गए। तो हम्म, वहां पे जब एंटर होते हैं तो पहले शनिदेव की प्रतिमा रखी हुई है। हम्म, तो मेरा बेटा और ये दोनों वहां पे तेल चढ़ा रहे थे, हम्म, तो मैं खड़ी हुई थी साइड पे। हम्म, तो वहां पे भी एक बहुत एजेड, मतलब 80 अप के हो गए कोई दादा बैठे हुए थे। हम्म, तो उनकी हाइट भी 6 फीट अप होगी, बहुत लंबे थे। हम्म, और व्हाइट कलर का उन्होंने भी कफनी पहनी हुई थी, स्लीवलेस थी, और धोती पहनी हुई थी व्हाइट। ओके। और वो जो थैला आता है बहुत पुराने जमाने में, राइट जब सब साधु संत यूज करते थे, राइट। वो थैला था उनके पास और एक लकड़ी थी। तो मेरी नजर उन पे पड़ी। अभी उनके आसपास भी बहुत से लोग बैठे हुए थे, वो कंटिन्यू मुझे देख रहे थे, और मेरी नजर उन पे पड़ी तो उन्होंने मुझे कहा जय सिया राम। तो मैंने बोला हाँ जय सिया राम। फिर मैं थोड़ी आगे गई, ये दोनों मुझे नहीं दिखे तो मैं फिर इनको बुलाने आई। तो फिर से हम दोनों की नजर एक हुई, तो वो बाबा मुझे बोले जय सिया राम। तो मैंने बोला जय सिया राम। फिर वहां मुझे ऐसा विचार आया कि मे भी उनको पैसे की जरूर होगी, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उन्हें शायद पैसे चाहिए हो। तो मैंने बोला पहले मंदिर दर्शन कर लेती हूँ, फिर रिटर्न में उनको देते हुए जाऊंगी। हम्म, फिर मेन मंदिर में हम लोग गए, वहां पे हम लोगों ने मतलब दर्शन किए, और फिर वहां के सामने काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर में ही सामने। तो हम वहां पे दर्शन करने के लिए गए, वहां से नीचे उतरे तो वहां पे ही बैठे हुए थे। फिर हम्म, उन्होंने मुझे देख के बोला 2 बार जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा 2 बार बोला। तो मैंने कहा हाँ अभी पहले पैसे दे देती हूँ। तभी मुझे ऐसा विचार नहीं आया कि पहले उनके दर्शन करूँ जा, मुझे ऐसा कि उनको पैसे की जरूरत होगी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये उतर रहे थे। तो हम्म, मैंने बोला कि आप, ये दादा कब से मुझे जय सिया राम कह रहे हैं, तो आप कुछ पैसे इनको दे दो। तो इन्होंने बोला किसको? तो मैंने बोला ये बैठे हैं। अभी मैं हाथ दिखाने गई तो वो थे ही नहीं वहां पे। ओहो। वहां पे मेरी बहन, उसके हस्बैंड,
मेरा बेटा ये सब मंदिर में सब जगह जाके ढूंढ के आया। मैंने इनको बोला नहीं, पहले ढूंढो वो गए कहाँ। अभी इतनी विद इन सेकंड वो कहाँ गए, मैं बाहर तक देखने गई। अभी इतने एजेड है तो इतना जल्दी चल के भी नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल। मैं मेन गेट तक देख के आई पर कहीं नहीं मिले वो। तो मुझे तभी भी इतना रोना है कि काश मैं पहले उनके पैर छू लेती, बाद में। भजन है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, प्रभु है। और वहीं पे भी नहीं दिखे, तब भी बहुत रोई मैं। और फिर हम लोग वही बात करके घर पे जा रहे थे कि काश हम पैर छू लेते, ये वो सब बात चल रही थी। और फिर अचानक बागेश्वर धाम के जो बाबा सन्यासी महाराज की बात कर रहे हैं, सन्यासी बाबा की, तो मैंने बोला कि वो कौन है, मुझे एक बार देखना है। तो मैंने गूगल पे चेक किया, तो जो मुझे बाबा दिखे थे उनका और सन्यासी महाराज का फेस एकदम सेम, ओहो। मतलब दिखा। ओके। सिर्फ वो ऑरेंज कपड़े में, उनके सारी सारी फोटो उनके ऑरेंज कपड़े में है, लेकिन ये मुझे जिन्होंने दर्शन दिए वो सफेद कपड़े में थे। अद्भुत अद्भुत। और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जब प्रभु आते हैं ना हमारी सहायता करने, और वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारा दिमाग है ना वो एकदम शून्य लेवल पे पहुंच जाता है। जब वो चले जाते हैं ना उनकी कृपा करके, फिर वो रियलाइज होता है, अरे ये तो हमारे दादा थे, काश उनका आशीर्वाद ले लिया होता, काश कहते हैं ना, वो एक रिग्रेट सा फील होता है। मगर आपके हर कदम पर देखो, ऐसा हर सिचुएशन में वे आपकी सहायता करने आ रहे हैं। तो अब फिर से मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे, आप भाग्यशाली हैं। बस आप रुकिए मत, सुनाते जाइए। और भी कोई अनुभव तो प्लीज बताइए। और हाँ है, और भी बहुत से रोज मेरे साथ तो होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सुबह उठते ही पहले उनका चेहरा देखती हूँ, रात को जी सोते टाइम भी उनका। जी। अगर कुछ अच्छी बात हो तो भी पहले दादा, अगर कुछ बुरी बात हो तो भी पहले दादा। और जब भी मैं उदास होती हूँ तो कहते हैं ना, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो मेरा तो सच में, मैं अभी भी बोलती हूँ कि मेरा सगा भाई होता ना तो भी मेरा इतना नहीं करता जितना इतनी सारी, मतलब कितने सारे लोग हैं देश में। और वो मेरा ध्यान रखते हैं कि बीच में मैं बहुत अपसेट थी कुछ बात को लेके, लिटरली रो रही थी, और मैं इसको हितांशु को क्लास में रखने के लिए जा रही थी। वो रोड पे रोज मुझे मंकी दिखते हैं डेली। तो मैंने बोला कि दादा, अगर ये बात में मैं सच्ची हूँ तो आप मुझे दर्शन दो। तो उसका क्लास आ गया, लेकिन उस दिन मुझे मंकी दिखाई नहीं दी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं गलत हूं तो मैं, जिसके साथ मेरी प्रॉब्लम हुई है मैं उसको सॉरी बोल दूंगी, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि ये बात में मैं सच्ची ही हूँ। तो आपको मुझे दर्शन देने हैं। मैं मतलब हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर रही हूँ। विद इन चालीसा के कंप्लीट होने तक आपको मुझे मंकी दिखाई देने ही चाहिए, अगर आप मेरे साथ हो। मैं इतनी रो रही थी तब हनुमान चालीसा स्टार्ट की, तो अभी तो मैं इसके क्लास में बैठी हुई थी। अभी वहां पे तो कैसे आए, मतलब क्लास तो बंद बंद रहता है, कैसे आए मंकी। तो उस टाइम मेरी मम्मी पापा सब हरिद्वार घूमने के लिए गए थे। अभी हनुमान चालीसा में वो लाइन आई, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। उसी टाइम मेरी मम्मी का कॉल आया हरिद्वार से, और उन्होंने बोला देख मंकी जा रहा। ओ हो। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, लेकिन मेरा ध्यान है तुझ पे। कि मतलब वो कभी अपसेट होने नहीं देते, कोई भी प्रॉब्लम आए इतना साथ है उनका कि मैं बता नहीं सकती कि अभी तो वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा है। वो भाव दिख रहे हैं आपके चेहरे पर। और वे, आपने सही बोला, वे सगे भाई से बढ़कर आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। जो जो भक्त कहते हैं ना कि हनुमान जी क्रोधित होते हैं, या ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इसलिए महिला भक्त कई बार उनकी पूजा पाठ नहीं करती, ऐसा नहीं है। वे बहुत ही दयालु हैं। आप बस सच्चे भाव से उनकी भक्ति करें, आप उन्हें एक ऐसा संबंध बनाए जैसे पिता स्वरूप, गुरु स्वरूप, भाई स्वरूप। आज महिला भक्त उन्हें अपना भाई मानती हैं, और वे हर कदम पर उनकी रक्षा करते हैं। सपने में भी इतनी बार आते हैं कि हम मंकी को खिलाने जाते हैं, क्योंकि बारिश और सब होता है तो उनको खाना नहीं मिलता। तो मैं घर पे गरम रोटी बना के उनके लिए लेके जाती हूँ। जी तो बीच में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे वो मंकी बैठते हैं वहां पे सब रहते हैं, तो उनके घर को नुकसान करते हैं वो मंकी, इसीलिए वो लोग मना कर रहे थे कि आप इधर मत दो खाने के लिए। राइट। तो हमने बीच में बंद कर दिया मंकी को खाने के लिए।
अंदर से इतनी इच्छा होती थी कि कब जाके खिलाऊं, लेकिन कोई ना कोई वहां पे बाहर होता था, तो इसीलिए खिला नहीं सकते थे हम। फिर मैंने घर पे आके दादा को बोला कि क्या मैं खिलाने आऊं या नहीं आऊं, आप संकेत दो मुझे। तो उसी रात मुझे सपनों में 3-4 मंकी दिखाई दिए, और एक मंकी मेरे साथ गुजराती में बात कर रहा है कि હું ભૂખો છું, રોટલી આપ મને। ओहो, ऐसे तरह से मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि वो, उनको भी मैं मतलब खिलाने लेके जाती हूँ तो वो भी वो भाव से खाते हैं, क्योंकि मैं तो हनुमान जी को देख, मतलब उनकी छवि देखकर ही उनको खिलाती हूँ। राइट। तो मैं खिलाना बंद कर दिया, तो वो भी उन्होंने स्वप्न में मुझे संकेत दिया कि नहीं मुझे चाहिए, आप दो। तो इससे तो बड़ा क्या हो सकता है। आपके भाव बहुत पवित्र है बहन, और नमन है आप दोनों की भक्ति को, क्योंकि ऐसे संकेत हर भक्त के नसीब में नहीं है। आपकी भक्ति प्योर है, आप हर जगह उन्हें विजुलाइज कर रहे हो, हर जगह उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात इस कलयुग में और क्या चाहिए। हम और सुनना चाहते हैं आपके कोई भी और अनुभव, तो प्लीज शेयर करें। जी, और मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी ना आपको उनकी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। जी जी तो बोलिए। एक जब छोटी सी घटना बताता हूँ। हम्म, मेरे एक फ्रेंड है जो कि सुंदरकांड पाठ में जो वो गाने जाते हैं, अजय भाई करके है। ओके। उनका भी एक वीडियो आया हुआ है आपके चैनल पे। अजय तो भावना जी। उनका, हाँ, जी उनको जी। जब कनाडा जाना था तो कनाडा जाने से पहले उन्होंने पासपोर्ट दिया था उन्होंने मुझे, हम्म, और बोला था कि हनुमान जी के चरणों में, कष्टभंजन देव के चरणों में आप उसको रख के लेते आइएगा, आप वहां पे पारिखा जाने वाले हैं। तो जी मैंने बोला ठीक है। तो वो उनके घर से हम वहां से निकले। घर से निकल के हम, देखिए हनुमान जी हमें रात के 1 बजे भी हमें वो कैसे हेल्प करते हैं, या हेल्प में दूसरा वर्ड यूज करना चाहता हूँ, कैसे हमारे साथ रहते हैं। साथ। मतलब कि कुछ ज्योतिष ने बोला था इनको कि हनुमान जी का सिंदूर आप पर्स में रखा करें। जी तो जी अजय भाई ने जब वो पासपोर्ट हमें दिया तो उनको पता नहीं था कि अंदर कुछ सिंदूर या कुछ उन्होंने रखा है, उनको तो पता भी नहीं था कि क्या है। जी। और फिर हम लोग वहां से उनका पासपोर्ट लेके रात को 1 बजे घर पे आए, तो उन्होंने गाड़ी पार्क की तो जोर से आवाज आई। अभी हम्म, कभी कागज की कभी आवाज नहीं आती, हम्म। तो कागज की आवाज आई और उसमें से निकला ये सिंदूर, जो हनुमान जी के पैर बने हुए हैं वैसा दिख रहा है। ओहो, बिल्कुल चरनाविन जैसा पूरा शेप है प्रभु के। हाँ, और इसकी आवाज आई थी। अब ये तो बटर पेपर है जी जी बिल्कुल। नॉर्मल, अभी इसकी क्या आवाज आएगी, लेकिन इसकी आवाज आई। और एकदम से ऐसे फोल्ड करके हम्म इनको बोला था पर्स में रखने के लिए, लेकिन हम्म इनके पास नहीं था सिंदूर। हम्म, तो ये कहाँ से आया, कहाँ से गिरा, और उठा के देखा तो सिंदूर था, और ये बिल्कुल दादा के पैरों की जैसी छवि दिख रही है उस पे। बिल्कुल। नहीं, धन्यवाद इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए। प्रभु के चरणाविंद ही लग रहे हैं, सारे दर्शक भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी और मच। हम लोग घर पे सिखाते हैं अपने बच्चों को कि, हम्म, हमने तो खास सिखाया हुआ है कि सुख हो या दुख पहले दादा को याद करो। अगर हम दोनों एक टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे वहां, हम्म, लेकिन आप कोई भी कष्ट में हो दादा को याद करो तो वो पहुंच जाएंगे। तो मेरा बेटा उसका अनुभव सिर्फ 2 मिनट लेगा, हाँ वो उसका जरूर अनुभव प्लीज। वो खुद सुनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। अरे वाह, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है। आप सेकेंड सेशन में जुड़ रहे हो, पहले सेशन में भी आपको देखा था। बहुत आज अच्छे लग रहे हो। आज आपका पूरा जो गेटअप है, आप नन्हे से हनुमान जी के प्यारे से भक्त लग रहे हो। प्लीज हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके श्रीमुख से आपके अनुभव। पहले तो मैं एक राम रक्षा का श्लोक बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैं जब स्कूल गया था तो तब मेरे बैग में मैथ्स की नोटबुक नहीं थी, और उस दिन मैम, मतलब स्कूल में मैम बहुत सारे, मतलब 2 पीरियड थे और बहुत सारा लिखवाने वाले थे मैम। तो और वो नेशनल योगा डे था 21 जून को। तो मैंने दादा से यही प्रार्थना की कि मैं आज बुक नहीं लाया हूँ तो मैथ्स के दोनों पीरियड ना हो। तो पता नहीं कैसे मैथ्स के
दोनों पीरियड में योगा करने ले गए हमको नीचे। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा आप भाग्यशाली हो। आपकी जो संतान है ना, एक ऐसे लग रहा है बाल हनुमान जी है। बहुत बहुत अद्भुत, दादा की भक्ति करता। पिछले व्लॉग, पिछला जो एपिसोड हुआ था उसमें भी आपने काफी मतलब इसके बच्चे के बारे में वर्णन किया। अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आपकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, स्कूल में भी हनुमान जी को याद कर रहे हो। बहुत हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत। मम्मी पापा ने मुझे ऐसा ही सिखाया है कि हम दोनों ना हो तो पहले हनुमान जी को याद करो। बिल्कुल, वे ही हमारे सर्वस्व है। और धन्य है ऐसे माता पिता को जो बचपन से ही अपनी संतान को ऐसे संस्कार देती है। आज ये कई माता पिता के लिए एक लेसन है। प्लीज अपने बच्चों को बचपन से ही हमारा जो धर्म है, हमारे जो संस्कार है, वो सिखाएं, ताकि जब बच्चा बड़ा हो और जब माता पिता उसके साथ ना हो, या क्योंकि देखो माता पिता हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चा बाहर की दुनिया देखेगा। अगर प्रभु उसकी सहायता करने पहुंच ही जाएंगे, हर कदम पर उसके साथ रहेंगे, और बच्चों को सही और गलत के बीच में वो फर्क नजर आएगा, ताकि वो गलत मार्ग पर नहीं सही मार्ग पे आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि संकट में हनुमान जी को याद करें। यस, वे संकट मोचन है हमारे। सुख हो या दुख सिर्फ उनको याद करें। मेरे एग्जाम के पेपर्स अच्छे जाते हैं तो भी मैं उनको ही धन्यवाद करता हूँ कि आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सिचुएशन हो, मैं वही बोलता हूँ लोगों को, अगर हम तरक्की भी कर रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद तो बोलना जरूरी है ना। एग्जाम में आप अच्छे हाँ। मार्क्स ला रहे हो तो आपको प्रभु को थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु का आशीर्वाद है हमारे पर, तब जाके हम आगे अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन आपका बच्चा दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। और मैं मेरे माता पिता मुझे ऐसे मिले तो मैं उनका आभारी हूँ कि ऐसे मुझे माता पिता मिले जो मुझे सनातन धर्म का इतना सब सिखा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अद्भुत, बहुत मेच्योरिटी आपके बच्चे में। कितने साल का है बेटा? कितने, हाउ मेनी इयर्स 10 ओल्ड? साल का। 10 साल का बेटा। आज बड़े बड़े बच्चे भी ये वाणी नहीं बोल पाते। ये प्रभु उसके श्रीमुख से बुलवा रहे हैं, और ये आप भाग्यशाली हो। ये तो भाग्यशाली है ही कि आपको उनपे ऐसे माता पिता मिले, और आप भी भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी संतान मिली जो प्रभु के मार्ग पर है और जीवन में आगे बढ़ रहा है। बस यही प्रार्थना है कि प्रभु उसको जीवन में। और जी जी बोलिए। और सच में ये अभी इसने जो बोला वो हमने नहीं सिखाया उसको, ये दादा जान रहे कि मुझे मेरे मम्मी पापा ये सनातन धर्म का सिखा रहे, ये वो, ये हमें नहीं बोला है उसने कि आप ये बोलो। बिल्कुल, हमने तो उसको इतना ही बोला था कि आपको जो अनुभव हुआ है वो आप शेयर करो, उसके और वो अंदर वो उसने समझ किया। है, उसके अंदर वो समझ है। आज यही तो है हमारे सनातन धर्म की शक्ति, इसे सनातन धर्म की ताकत। बचपन से ही अगर हम उसे इतने संस्कार अच्छे दें तो वो बचपन से ही उसमें ऑलरेडी वो मैच्योरिटी आने लगती है। बहुत अद्भुत, आपकी वाणी सुनने के लिए, इतनी मीठी वाणी, इतनी मासूम भक्ति, आज इतना तेज। बस प्रभु ऐसे ही आपकी रक्षा करे, आप सबको उनकी छत्र छाया में रखे, और आप यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और खूब तरक्की करे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। आज आप दोनों के अनुभव बहुत ही अद्भुत थे, क्योंकि बड़े बड़े लाइफ लेसन मिल रहे हैं आपके अनुभवों से। और एक चीज तो हमें जानने मिल गई कि आपके हर अनुभव में एक, इस बार एक कॉमन चीज थी कि प्रभु आते हैं, आपकी सहायता करने आ रहे हैं, वे स्वयं आते हैं। कई बार होता है कि कहीं ना कहीं हो जाते हैं काम, ठीक है, मगर आपके अनुभव में ये पता चला कि प्रभु स्वयं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी उपस्थिति का एहसास आपको दिलाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। और जरूर आज हमारे बालाजी महाराज, हमारे कष्टभंजन देव आपकी वाणी को सुन रहे होंगे। एक सवाल और पूछना और चाहूंगा। जी जी बोलिए। मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगी, ओ जरूर। क्योंकि हमारा अनुभव तो सुन ही रहे हैं, हमारे घर पे सभी, पूरे घर में हमारे हनुमान जी है। प्लीज प्लीज दर्शन कराए, सारे भक्त भी, दर्शक भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दर्शन करें। क्या बात है, कष्टभंजन दादा। ओहो, 3D वाला प्रेम कष्टभंजन दादा की, क्या बात, अद्भुत ये अद्भुत। बागेश्वर धाम के बाबा। बागेश्वर धाम बालाजी भी बैठे हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी फोटो है। बहुत अद्भुत, कष्टभंजन दादा, बहुत ही अद्भुत। क्या बात है, सारे अलग अलग स्वरूप आपके घर में विराजित है प्रभु के। हाँ,
अद्भुत अद्भुत। तभी हनुमान जी। सब जगह हनुमान जी, आपने हमारा दिन बना दिया बहन। क्या बात है, हाँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये पारे खा गए हैं। जी जी जी, कष्टभंजन देव पारिखा, राइट, क्या बात है। धन्यवाद। आज सारे दर्शक का, अब सारे भक्तों को यही रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट में बताइएगा कि हमारे बालाजी महाराज के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन आपको कैसे लगे। मन प्रफुल्लित हो गया, आज मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत अद्भुत आज आपने दर्शन करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपको बाकी के अनुभव जो भक्तों के देखते उससे भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी, तब जाके आपको लगा कि चलो मैं भी अपना अनुभव शेयर करता हूँ या करती हूँ। तो प्लीज आपके जो भी विचार है हमारी वीडियो से आप प्लीज बताइए। तो जयेश भाई, सबसे पहले ना मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपसे हमें जुड़ने का मौका मिला, आपने हमें मौका दिया आपसे जुड़ने का। 130 करोड़ से ज्यादा लोग इस हमारे देश में है, इंडिया में, और 6 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया में है। और उसमें से हम इतने भाग्यशाली है कि आपसे जुड़ पाए, हनुमान जी के भक्तों के साथ जुड़ पाए, उनके बहुत सारे अनुभव हमें देखने मिले। तो हमें इतना अच्छा लगा कि जैसे दादा हमारे ऊपर में कृपा कर रहे हैं, वैसे सबके ऊपर में ऐसी कृपा करें। और आपके ऊपर जयेश भाई सबसे विशेष कृपा है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा है हनुमान जी की, कि आप हम सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हनुमान जी के साथ में। सो थैंक्स अ लॉट जयेश भाई, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत सैल्यूट है आपको। आप ये कार्य करते रहे और दादा आपके घर पे कभी संकट आने ना दे। आप सबकी हेल्थ अच्छी रखे और हमें आप बस अनुभव सबके सुना दे रहे। यही प्रार्थना है दादा से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सब प्रभु करा रहे हैं, प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, और अनुभव आप सभी के तो शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप सब भक्त हैं तो हम हैं, और ये सारी हम सब एक कहते हैं ना, एक रस्सी में बंधे हुए हैं, हमारी एक फैमिली है। ये आज 19.5-20 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये हमारी एक फैमिली है भक्तों की। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, क्योंकि कोई यूट्यूब पे अपने गाने की रिकॉर्डिंग रख रहा है, कोई कुकिंग की रख रहा है, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। कम क्या, कोई कोई करता होगा, और दादा ने आपको सिलेक्ट किया है इस काम के लिए। तो आप ये कभी बंद मत करना, बस आप ये कार्य अपना चला ही रखना। थैंक यू, वैसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ही प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे विचार ऐसे ही नहीं आते, जब उनकी इच्छा है तब जाके होता है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता सही भी बात है। पलट नहीं सकता। तो उनकी इच्छा से सब हो रहा है, उनकी इच्छा है। आप कहाँ पे बैठे हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, ये उनकी इच्छा है, तब जाके जुड़ रहे हैं। तो धन्यवाद सभी भक्तों का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और प्रभु सभी भक्तों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, सब हंसते मुस्कुराते रहें, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और एक बात लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, कि 1 लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करेंगे? वो भजन है ना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। जो है बस वही है हमारे लिए। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। अद्भुत, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप तीनों जुड़ सकते हैं, जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो सभी एक साथ जुड़िए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम।